क्या आप इमेजिन कर सकते हो, नॉर्थ कोरिया में अब हंसने पर भी बैन लग गया है। मतलब सोचकर यकीन नहीं होता कि दुनिया में आज के दौर में भी कुछ ऐसे देश हैं जहां पर लोगों को हंसने तक की भी आजादी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी टॉक्सिक में। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। असल में बात क्या है, इनके जो डिक्टेटर हैं किम जोंग उन, उनके पिता की ये 10वीं डेथ एनिवर्सरी है। तो अगले 11 दिन तक वो इसका गम मना रहे हैं, मोर्निंग कर रहे हैं। और इसलिए अब पूरे देश में किसी भी नागरिक को हंसना तक भी अलाउड नहीं है। एक्चुअली में दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में जो डिक्टेटरशिप है ना, वो एक डायनेस्टी की डिक्टेटरशिप है। यानी परिवार के अंदर एक डिक्टेटरशिप चलने लग रही है कि परिवार के लोग ही यहाँ पर अगले डिक्टेटर बनते हैं। ये चाइना जैसी कंट्री से काफी अलग है। चाइना में एक पार्टी की डिक्टेटरशिप चलने लग रही है। उस पार्टी का मेंबर कोई भी बन सकता है और थियोरेटिकली कोई भी उस पार्टी के अंदर ऊपर पहुंचकर अपनी डिक्टेटर की पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया की डिक्टेटरशिप पुराने जमानों में जो राजा महाराजा होते थे, वैसी डिक्टेटरशिप चल रही है। इसकी शुरुआत हुई थी 1948 में किम इल सुंग से। 1994 तक उनका राज था, जिसके बाद आए किम जोंग इल, उनके बेटे, और 2011 में उनकी डेथ हुई। और फिर आए अभी के डिक्टेटर, उनके बेटे किम जोंग उन। तीनों का नाम यहाँ पर किम है। इस चीज में आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए इसे सिंप्लीफाई रखने के लिए मैं इन्हें बेटा किम, पापा किम और दादा किम कहकर एड्रेस करूंगा। तो 2011 की बात है कि पापा किम की अनफॉर्चुनेटली एक हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। इनकी एक न्यूज एजेंसी है नॉर्थ कोरिया में, कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी। वो रिपोर्ट करती है कि जब इनकी डेथ हुई उस समय जो स्नो स्टॉर्म आने लग रहा था, बर्फ का तूफान आने लग रहा था, वो पॉज हो जाता है। मतलब अचानक से तूफान थम जाता है जैसे ही इनकी डेथ होती है। फिर ये रिपोर्ट करते हैं कि इनकी एक सेक्रेड पहाड़ी है, माउंट पेक्टू करके। इस पहाड़ के ऊपर जो आसमान था वो लाल कलर से चमकने लगता है। बड़ी ही दमदार पत्रकारिता इनकी दिखती है यहाँ पर। और फिर ये बताते हैं कि एक बड़ी फेमस लेक है जहां पर जो बर्फ थी वो ही एजेंसी की सच्ची पत्रकारिता पर कोई सवाल नहीं कर सकता। नॉर्थ कोरिया में ये बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि जो सवाल करता है वो सीधा फिर पापा किम से मिलने ऊपर ही जाता है। एनीवेज, ये इनकी 10वीं डेथ एनिवर्सरी है और हर साल इनकी डेथ एनिवर्सरी पर 10 दिन का गम मनाया जाता है। लेकिन क्योंकि ये 10वीं डेथ एनिवर्सरी है तो इस साल 11 दिन तक गम मनाया जाएगा। रेडियो फ्री एशिया ने एक नॉर्थ कोरियन से पूछा कि एग्जैक्टली क्या रूल्स हैं इसको लेकर, तो उन्होंने बताया कि हंसना तो मना है ही इन 11 दिन के लिए, लेकिन इसके अलावा शराब पीना भी मना है, किसी भी तरह की लीजर एक्टिविटी करना मना है, यानी जिससे आपको खुशी मिलती हो। ये सारी एक्टिविटीज बैन है इस पीरियड के लिए। अगर आपका बर्थडे इन 11 दिन में से किसी एक दिन में आता है तो आप अपना बर्थडे भी नहीं सेलिब्रेट कर सकते। इस पर भी बैन लगा हुआ। ये मजाक मैं नहीं कह रहा हूँ मैं दोस्तों, ये एक्चुअली में रूल है। इसके अलावा अगर इन 11 दिन में आपके किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है तो आपको जोर जोर से रोना भी अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पापा किम की डेथ एनिवर्सरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके किसी फैमिली मेंबर की डेथ से। और अगर आप जोर जोर से रोएंगे तो वो एक डिस्ट्रैक्शन है। बाकी लोगों को प्लीज इस गम को सही से मनाने दीजिए। आपको डेड बॉडी ले जाना भी बाद में ही अलाउड है इन 11 दिनों के बाद। और एक और चीज है, आपको ग्रोसरी शॉपिंग करना भी अलाउड नहीं है। इस एग्जैक्ट दिन पर, जिस दिन पापा किम की डेथ हुई थी, 17 दिसंबर को, मैं अपने मन से बनाकर यह नहीं बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट रूल्स यही डिफाइन किए गए हैं। और हैरान मत हुई है, यहाँ पर आपको क्या लगता है, पापा किम की डेथ हुए 10 साल हो चुके हैं। उनकी डेथ एनिवर्सरी आपकी प्याज टमाटर खरीदने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा देश की भी सोच लीजिए। यहाँ पर वहाँ पर सीमा पर जवान खड़े होकर लड़ने लग रहे हैं और आप एक दिन भूखे नहीं रह सकते। थोड़ी देश की तो सोचो, थोड़े पापा किम की तो सोचो। एक चीज जरूर है यहाँ पर दोस्तों, जिसे मैं बिल्कुल क्रिटिसाइज करना चाहूंगा, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, और वो ये है कि पापा किम के लिए यहाँ पर 10 दिन का और 11 दिन का गम मनाने के लिए समय रख दिया है। लेकिन जब दादा किम की डेथ एनिवर्सरी की बात आती है तो सिर्फ एक हफ्ता इमेजिन कर सकते हो। दादा किम के लिए सिर्फ एक हफ्ते का मॉर्निंग पीरियड है और पापा किम के लिए यहाँ पर 10 दिन 11 दिन का मॉर्निंग पीरियड। इतनी ना इंसाफी कैसे कर सकते हैं बेटा किम। इनफैक्ट आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, बेटा किम ने पापा किम के नाम पर एक फ्लावर का नाम भी रख दिया। ये देख सकते हो यहाँ पर, इस फ्लावर का नाम है किम जोंग इलिया। लेकिन दादा किम के लिए ऐसी कोई भी चीज नहीं करी। इन्हों क्यों इतनी ना इंसाफी करते हैं दादा किम के साथ। दादा किम ज्यादा बुजुर्ग हैं, उन्हें ज्यादा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। पापा किम से एक चीज और है यहाँ पर दोस्तों, जो बेटा किम को बिल्कुल पसंद नहीं आई, जो फैशन स्टाइल है। बेटा किम का बाकी लोग उसे कॉपी करने लग गए। जिस तरह का लेदर कोट पहनते हैं ना,
वो जो देश में बाकी नागरिक थे उसी तरह के लेदर कोट खरीदने लग गए। बेटा किम बड़ा इनसिक्योर फील करते हैं ऐसी चीजों को देखकर, इसलिए अब ये भी रूल बनाया गया है कोई भी सेम तरह के कपड़े नहीं पहन सकता जिस तरह के बेटा किम पहनते हैं। इसके लिए इन्होंने अब फैशन पुलिस भी रख दी है देश में, जो पेट्रोल करेगी सड़कों पर और देखेगी कि देश के नागरिक क्या इस तरह के कपड़े पहनने लग रहे हैं, नहीं पहनने लग रहे हैं। अगर सेम कपड़े दिखे, कॉपी कैट कपड़े दिखे, तो उनके कपड़े वहीं छीन लिए जाएंगे। मतलब इतना तो एक्सपेक्ट किया ही जा सकता है, देश के नागरिकों से देश के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। अच्छा मजाक बहुत हो गया, अब सीरियसली बात करूं दोस्तों, तो ये जितने भी रूल्स मैंने आपको बताया है ये कोई मैंने अपने मन से नहीं बनाया है, ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं। और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि नॉर्थ कोरिया में कई ऐसे लोग हैं जी वो इन रूल्स को देखकर हैरान नहीं होते, जो इन रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और जिन्हें लगता है कि ये रूल्स कोई अजीब चीज नहीं है। इतना तो हम कर ही सकते हैं क्योंकि उन्हें इस हद तक ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि उन्हें अपने डिक्टेटर को एक सुप्रीम लीडर की तरह देखते हैं, एक भगवान की तरह देखते हैं। अगर आप इन लोगों की कहानियां सुनोगे जो आम लोग नॉर्थ कोरिया में रहते थे और फिर ये देश छोड़कर भाग गए और इन्हें मौका मिल पाए अपनी कहानी बाकी दुनिया के सामने बताने का, ये बताते हैं कि कैसे ये इतने डर के अंदर रहते थे कि अगर इनके मन में कोई बुरा ख्याल भी आता था, इनके डिक्टेटर को लेकर, तो उन्हें ये डर होता था कि डिक्टेटर हो इसके बारे में पता लग जाएगा तो हम बैड थॉट्स भी नहीं ला सकते हैं अपने दिमाग में। डिक्टेटर के बारे में इन्हें लगता था इनके डिक्टेटर दिमाग पढ़ सकते हैं। लोगों का इमेजिन करके देखो, अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट पर बड़े हुए हो जहां पर आपको सोचने तक की भी आजादी नहीं है, कहां जे आपके दिमाग में कोई थॉट आ पाएगा कि आप सवाल भी कर सकते हो, चीजों को आप एक दूसरी तरीके से भी देख सकते हो। चीजों आप एक हमेशा बता जाएगा कि हंसना कब है, सरकार बताएगी, रोना कब है, सरकार बताएगी, कब यहां पर चीरिंग करनी है, यह भी सरकार बताएगी। ये एक बहुत बढ़िया उदाहरण है बाकी दुनिया के लिए कि एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ब्रेन वॉशिंग और एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप से एक देश की क्या हालत हो सकती है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देसी टॉक्सिक को। नॉर्थ कोरिया की डिक्टेटरशिप पुराने जमानों में जो राजा महाराजा होते थे वैसी डिक्टेटरशिप चल रही है। इसकी शुरुआत हुई थी 1948 में किम इल सुंग से। 1994 तक उनका राज्य था, जिसके बाद आए किम जोंग इल उनके बेटे और 2011 में उनकी डेथ हुई और फिर आए अभी के डिक्टेटर उनके बेटे किम जोंग उन। एक्चुअली में दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में जो डिक्टेटरशिप है ना, वो एक डायनेस्टी की डिक्टेटरशिप है, यानी परिवार के अंदर एक डिक्टेटरशिप चलने लग रही है कि परिवार के लोग ही यहां पर अगले डिक्टेटर बनते हैं। ये चाइना जैसी कंट्री से काफी अलग है। चाइना में एक पार्टी की डिक्टेटरशिप चलने लग रही है, उस पार्टी का मेंबर कोई भी बन सकता है और थियोरेटिकली कोई भी उस पार्टी के अंदर ऊपर पहुंचकर अपनी डिक्टेटर की पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकता है। एनीवेज, ये इनकी 10वीं डेथ एनिवर्सरी है और हर साल इनकी डेथ एनिवर्सरी पर 10 दिन का गम मनाया जाता है, लेकिन क्योंकि ये 10वीं डेथ एनिवर्सरी है तो इस साल 11 दिन तक गम मनाया जाएगा। रेडियो फ्री एशिया ने एक नॉर्थ कोरियन से पूछा कि एग्जैक्टली क्या रूल्स हैं। इसको लेकर तो उन्होंने बताया कि हंसना तो मना है ही इन 11 दिन के लिए, लेकिन इसके अलावा शराब पीना भी मना है, किसी भी तरह की लीजर एक्टिविटी करना मना है, यानी जिससे आपको खुशी मिलती हो। ये सारी एक्टिविटीज बैन है इस पीरियड के लिए। अगर आपका बर्थडे इन 11 दिन में से किसी एक दिन में आता है तो आप अपना बर्थडे भी नहीं सेलिब्रेट कर सकते। इस पर भी बैन लगा हुआ। ये मजाक मैं नहीं कह रहा हूं मैं दोस्तों, ये एक्चुअली में रूल है। इसके अलावा अगर इन 11 दिन में आपके किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है तो आपको जोर जोर से रोना भी अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पापा किम की डेथ एनिवर्सरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके किसी फैमिली मेंबर की डेथ से। और अगर आप जोर जोर से रोएंगे तो वो एक डिस्ट्रैक्शन है। बाकी लोगों को प्लीज इस गम को सही से मनाने दीजिए। आपको डेड बॉडी ले जाना भी बाद में ही अलाउड है इन 11 दिनों के बाद। और एक और चीज है, आपको ग्रोसरी शॉपिंग करना भी अलाउड नहीं है इस एग्जैक्ट दिन पर जिस दिन पापा किम की डेथ हुई थी 17 दिसंबर को। In North Korea, even mourning is regulated by the state. Citizens are required to follow strict rules during periods of national mourning, which can last for days or even weeks. During these times, activities like singing, dancing, and drinking are strictly prohibited. People are expected to wear somber clothing and display a solemn demeanor at all times. The government enforces these rules rigorously, and any deviation can result in severe punishment.
This control over personal expression extends to every aspect of life in North Korea, illustrating the extent of the regime's grip on its people. In North Korea, even mourning is strictly regulated. Citizens are mandated to follow specific mourning periods for their leaders, and any deviation can result in severe punishment. This rigid control over personal grief reflects the regime's overarching desire to dominate every aspect of life. Kim Jong-un's influence extends into the wardrobes of North Koreans. Certain hairstyles and clothing are banned, as the regime imposes strict fashion rules to maintain uniformity and suppress individual expression. The leader's own style becomes a template that everyone is expected to follow, further erasing personal identity. From a young age, North Koreans are subjected to intense indoctrination. The regime's propaganda machine works tirelessly to instill loyalty and suppress dissent. Education and media are tightly controlled, ensuring that only the state's narrative prevails. This systematic brainwashing creates a populace that is often unaware of the broader world. North Korea's restrictions on mourning fashion and thought highlight the extreme measures taken to control its people. These practices serve as a stark reminder of the lengths to which authoritarian regimes will go to maintain power. Understanding these realities is crucial for appreciating the resilience of those who live under such